हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले कि फोर्स एंड प्रेशर के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सभी को याद होने चाहिए, जो आपके यूनिट टेस्ट और इसके बाद सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वीडियो अगर आप बाकी सब्जेक्ट के चैप्टर के लिए चाहते हो तो नीचे कॉमेंट की बरसात करो, पूरा जिद कर दो कि हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए। और इसका अगर आपको शॉर्टकट वीडियो चाहिए कि सर एक झटके में हम कैसे लर्न करें, सर कोई शॉर्टकट वीडियो लाओ, तो भाई उसके भी मांग करो। बस मुझे एनालिटिकल यूट्यूब एनालिटिकल पे दिखना चाहिए। ए स्टैंडर्ड के बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो भाई प्रदीप सर, जैसे बाकी क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हो वैसे इनके लिए भी करो। तो भाई आपका एक्शन मेरा रिएक्शन, आपके ऊपर मैं छोड़ के आता हूँ। चलो फटाफट फटाफट फोर्स एंड प्रेशर, और अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया। फोर्स एंड प्रेशर के अंदर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये आपको इसका डेफिनेशन बस आना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का डेफिनेशन कर लोगे, इनफ है गाइस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इनर्शिया, इनर्शिया का डेफिनेशन, और इनर्शिया के डेफिनेशन के साथ गाइस इसके टाइप्स, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शनल इनर्शिया, ये आपको डेफिनेशन पता रहना चाहिए। और प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। और गाइस ये यहाँ कुछ यूनिट्स दिया हुआ है, ऐसा यूनिट फोर्स क्या होता है, फिर इसका प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसी को हम पास्कल कहते हैं। 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होता है, ये सभी चीज़ें। और जो प्रेशर होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है ये आपको पता रहना चाहिए। वैसे दिख रही है स्केलर क्वांटिटी। अब गाइस प्रेशर ऑन सॉलिड, फिर गैस प्रेशर, इससे रिलेटेड है ज़्यादातर ना ड्यू रीजन्स आते हैं। बट इसको एक बार ऐसा रीड कर लो स्टोरी के फॉर्म में कि सॉलिड के अंदर जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे प्रेशर जनरेट करते हैं, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से प्रेशर जनरेट करते हैं। वो स्टोरी के फॉर्म में अगर आपने समझ लिया तो आपका काम हो जाएगा। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। अब ये देखो, ये आपको कन्वर्जन पता रहना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है, फिर हेक्टोपास्कल कितना होता है, ये सभी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस अगर हाँ बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का ना यार, बॉयंट फोर्स से रिलेटेड ही बहुत बार पता है आपको गिव रीजंस आता है। पर बॉयंट फोर्स का मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉयंट फोर्स का जो लॉ है, हाँ डेफिनेशन, ये देखो यहाँ बॉयंट फोर्स, ये आपको आना तो आना ही चाहिए। इसके अंदर बॉयंसी फोर्स कहाँ लग रहा है वो आपको पता रहना चाहिए, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये ये वाला केस एक बार पढ़ के रखना, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ये वाला डेफिनेशन, ये आपको ये जो इसका प्रिंसिपल जो बताता है वो प्रिंसिपल आपको पता रहना चाहिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल किस बेस पे वर्क करता है वो आपको पता रहना चाहिए। अब ये हो गया। अब साथ में हम थोड़ा और नीचे आ जाए, हाँ यूजेस, ये इसके प्रिंसिपल का कहाँ यूज़ है ये आपको आना चाहिए। कभी कभार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। डेंसिटी का फार्मूला, रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला, और न्यूमेरिकल की अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल अभी यूनिट टेस्ट में तो देने के चांसेस कम है, बट हो सकता है कोई टीचर कहीं, क्योंकि ये स्कूल लेवल में पेपर बनाया जाता है, कहीं दे दे। तो मैं बोलूँगा ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना आपके बुक के, जो सॉल्व है सबसे पहले सॉल्व करो। सॉल्व अगर आपका हो जाता है देन इसके बाद आपके बुक के नीचे जो अनसॉल्व है उसके बाद करना, पर पहले सॉल्व करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ तो कमेंट जरूर करना, और पूरी मांग करना कि हाँ सर लेके आओ, तो मैं आपके लिए लेके आऊँ। और इसके बाद कौन से चैप्टर का मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको कैसे करने हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।